डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 24 यानी कृमिनाशक औषधियाँ यानी एंथेलमेंटिक्स का अध्ययन करेंगे। कल हमने एंथेलमेंटिक्स में जो उसका वर्गीकरण हमने एंटी निमेटोडियल ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। एंटी जो निमेटोड्स के अगेंस्ट काम करते हैं उन औषधियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एंटी सिस्टोडल ड्रग्स। एंटी सिस्टोडल मतलब जो एंटी सिस्टोड जो है सिस्टोडियल सिस्टोड्स के अगेंस्ट जो काम करते हैं उनको मारती है। सिस्टोड्स में आते हैं फित्ता वाले कृमि यानी जिनको बोलते हैं टेप वर्म्स। वो बिल्कुल फित्ते की तरह ही होते हैं। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। फित्ता कृमि जिनको टेप वर्म बोलते हैं उनको हम सिस्टोड्स भी कहते हैं। और इनको टीनियसाइड्स बोलते हैं, इसलिए इनको टीनियसाइडल ड्रग्स भी बोलते हैं। यानी टीनियसाइडल यानी जो टेप वर्म उसको टीनिया बोलते हैं। अब इसका हम वर्गीकरण करेंगे। पहले इसका वर्गीकरण करेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये क्या है कि ये जो दवाइयाँ हैं जो सिस्टोड पे काम करती है, सिस्टोड को मारती है या टेपवर्म को मारती है, वो मेडिसिन जो है वो हम उनको 4 भागों में बांटते हैं। एक है प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक जिनको बोलते हैं प्राकृतिक नेचुरल कार्बनिक यौगिक। सेकंड है अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। तीसरा है सिंथेटिक कार्बनिक यौगिक, सिंथेटिक अकार्बनिक यौगिक। और चौथा है बेंजामिडाजोल। यानी ये 4 ग्रुप है। तो प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक है, उसमें आता है कमला, मेल फर्न, पंपकिन सीड। पंपकिन का मतलब है खीरे के बीज। और निकोटीन जो तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन, वो। अकार्बनिक यौगिक जो है उसमें आता है लेड आर्सेनेट, टिन ऑक्साइड और टिन क्लोराइड। टिन ऑक्साइड, टिन क्लोराइड। बेंजीमिडाजोल जो है उसमें आते हैं मीबेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। ये उसमें आते हैं बेंजीमिडाजोल में। तो ये 4 प्रकार के हैं। अब इस अध्ययन में हम जो है जो कृमिनाशक औषधियाँ जो है एंटीसिस्टोडल जो ड्रग्स है उसका एक एक अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहला है कमाला जो है ये एक पौधे के फल से प्राप्त किया जाता है। पौधे का नाम है मेलोटस फिलिपिनेसिस यानी इसका बोटेनिकल नाम है। इसके जो फल है उससे ये कमाला जो है ये प्राप्त किया जाता है। अब ये क्या है, ये दानेदार लाल रंग का, इसका कलर लाल है, ये दानेदार है, गंधहीन है और स्वादहीन पाउडर है। यानी गंधहीन स्वादहीन पाउडर है। इसका उपयोग मुख्य रूप से कुत्तों में, बिल्ली में और पक्षियों में किया जाता है। बड़े जानवरों में इसका उपयोग नहीं करते हैं। और ये टीनेडिसाइडल है यानी जो फित्ताकृमि है उनको मारता है। और ये परगेटिव के रूप में भी काम आता है, यानी परगेटिव में दस्तावर के रूप में भी काम में आता है। इसकी खुराक क्या है, कुत्ते में इसको 2 से 8 ग्राम देते हैं, बिल्ली में 0.6 से 1 ग्राम देते हैं इसकी डोज है। और जो मुर्गी है उसमें 0.5 से 2 ग्राम इसकी डोज है। ये तो हो गया कमाला के बारे में। अब सेकंड जो मेडिसिन है जो प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक है, उसका मतलब प्राकृतिक का मतलब है जो उगती है चीज़ें, जो पैदा होती है, पौधों से प्राप्त होती है, वो प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। उसमें सेकंड जो है वो पंपकिन सीड है, यानी इसको हिंदी में मीठे कद्दू के बीज कहते हैं। यानी कद्दू जो है मीठी प्रजाति का कद्दू होता है, उसके जो बीज होते हैं उसको पंपकिन सीड बोलते हैं। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसका जो पौधा है उसका बोटनिकल नाम है कुकुरबिटा मैक्सिमा। इसका नाम है बोटनिकल नाम। तो ये भी याद करना, इसके कुकुरबिटा मैक्सिमा के पके हुए बीज जो है वो काम में आते हैं। और ये क्या है, पंपकिन सीड के लिए जो कुकुरबिटा मैक्सिमा है ये एक प्रकार की बेल होती है, यानी क्रीपर प्लांट बोलते हैं उसको। बेल को क्या बोलते हैं, क्रीपर प्लांट बोलते हैं। उसके ये
बीज निकाले जाते हैं फल से। अब ये मुख्य रूप से कुत्तों में काम में आता है। कौन सा? पंपकिन सीड जो है ये कुत्तों में काम में आता है। एक तो एंथेलमिटिक्स पेट के कीड़े मारने के, टिनिसाइडल यानी टेपवर्म को मारने के लिए, और डायूरेटिक पेशाब ज़्यादा मात्रा में बढ़े इसलिए उसको काम में लेते हैं, यानी अगर पेशाब कम बढ़ता हो ना तो भी इसको काम में लेते हैं। इसका उपयोग जो है इन्फ्यूज़न आप जानते हो, इन्फ्यूज़न किसी चीज़ को इन्फ्यूज़ करना, आईवी देना। इमल्सन का मतलब किसी चीज़ को तेल में मिला के लगाते हैं, इसको इमल्सन बोलते हैं। पेस्ट के लिए इसको दूध में मिला के पेस्ट बनाते हैं, बीज को पीस के फिर उसको दूध में मिलाते हैं, उससे पेस्ट बना लेते हैं, वो लगाते हैं। खुराक इसकी है 30 से 90 ग्राम है कुत्ते में 30 से 90 ग्राम दे देते हैं। इसके बाद में इसको दस्तावर भी देना जरूरी है, यानी ऐसी दवाई दो जिससे दस्त लगे पशु को। यानी पहले जब आप उसको पंपकिन सीड देते हो 30 से 90 ग्राम तो पेट के कीड़े मारता है ये, और उसके बाद में उसको परगेटिव देना चाहिए, कोई दस्तावर दवाई देनी चाहिए, ताकि क्या उससे कीड़े बाहर निकल जाए। ये था एंटीसिस्टोडल ड्रग्स। अब आता है तीसरा जो प्रकार है वो है एंटी ट्रिमेटोडल ड्रग्स, यानी जो ट्रिमेटोड्स होते हैं पैरासाइट, शरीर के अंदर जो ट्रिमेटोड पाए जाते हैं, ये आप मेडिसिन जब पढ़ोगे तो आपको ट्रिमेटोड, सिस्टोड, नीमेटोड ये सब पढ़ाएंगे। तो आपने या तो पढ़ रखा है पहले तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो अब आगे पढ़ लोगे। तो एंटी ट्रिमेटोड ड्रग्स का मतलब है जो फ्लूक्स, ट्रिमेटोड का मतलब है फ्लूक्स, जो फ्लूक होते हैं, लीवर फ्लूक है, उनको मारने काम आती है। ये दो प्रकार से काम करता है। कैसे? एक तो लीवर फ्लूक को मारने काम आता है, एक ब्लड फ्लूक्स को, यानी लीवर फ्लूक लीवर के अंदर पाए जाते हैं और ब्लड फ्लूक्स जो है वो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो लीवर फ्लूक के लिए काम में लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CClO4 है ना, और हेक्साक्लोरोइथेन और ऑक्सीक्लोजेनाइड, जिसको हम जेनिल बोलते हैं। बाज़ार में जेनिल के नाम से दवाई मिलती है, जो लीवर फ्लूक, जो लोग बाग भेड़े रखते हैं और वो पानी जो ज़मीन में इकट्ठा हुआ पानी बरसात का पीते हैं, वहाँ उनके लीवर फ्लूक ज़्यादा होते हैं तो उनको फिर वो जेनिल देते हैं, जेनिल। ब्लड फ्लूक्स, जो फ्लूक्स ब्लड में पाए जाते हैं, उनके लिए टार्टारेमेटिक, एंटीमोजान और ट्राइक्लोरोफेन ये दवाइयाँ काम में आती है। इनके 3 दवाइयाँ हैं, 3 ही लीवर फ्लूक के लिए, 3 ही ब्लड फ्लूक के लिए। तो आपको 3 नाम याद रखने, क्योंकि ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं। ट्रू फॉल्स में कैसे पूछेंगे? इस प्रकार से पूछेंगे, आपको पूछेंगे लीवर फ्लूक के लिए जो ड्रग काम में आती है उसका नाम है टार्टारेमेटिक। नहीं, टार्टारेमेटिक तो ब्लड फ्लूक के लिए काम आता है। तो आपको ये दोनों, अगर आप दोनों याद कर लोगे ना तो आप ट्रू फॉल्स को ढंग से कर पाओगे, अदरवाइज़ गलत करोगे। अब हम इसमें जो एंटी ट्रिमेटोडल औषधियाँ उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है। पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये रंगहीन है, उड़नशील है, अगर आप इसको छोड़ देते तो उड़ जाती है। रंगहीन, उड़नशील, विशेष प्रकार की क्लोरोफॉर्म से मिलती जुलती इसकी गंध होती है। जैसे क्लोरोफॉर्म की गंध होती है बिल्कुल वैसी इसकी गंध होती है। और ये तरल द्रव है, यानी लिक्विड है, ये तरल द्रव है। ये लीवर फ्लूक के लिए विशेष दवा है। लीवर फ्लूक में फेशियोला हिपेटिका, मतलब पशुओं में सबसे ज़्यादा जो फेशियोला या लीवर फ्लूक होता है वो फेशियोला हिपेटिका पाया जाता है लीवर में। लेकिन इसकी विषाक्तता होती है, यानी ये दवाई अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड आप दे देते हो तो उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है पशु में, इसलिए इसको काम में कम ही लेते हैं, इसको काम में कम लेते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि लीवर फ्लूक में कार्बन टेट्राक्लोराइड को कम काम में क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि ये टॉक्सिक होती है, पशु के लिए टॉक्सिक होती है, इसलिए इसको कम काम में लेते हैं। अगर मान लो इसको पशु को दे भी देना, अगर इसको पशु को देना पड़े तो इसको या तो कैप्सूल में डाल के देते हैं, इसको जिलेटिन का कैप्सूल जो होता है उसमें डाल के देते हैं। अदरवाइज इसको स्टोमक ट्यूब द्वारा, जो पेट में देने वाली नली होती है उसके द्वारा डायरेक्ट उसके पेट में, या बोतल से पिलावें तो गोंद और तेल में मिला के पिलावें। अगर मान लो इसको पिलाना हो ना तो इसको तेल में या गोंद में मिला के पिलाते हैं, क्योंकि इसकी जो गैस है ना वो बेचैनी पैदा कर सकती है। इसलिए आप अगर उसको तेल में या गोंद में मिलाओगे तो गैस इसकी नहीं बनेगी, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन को भी जला देती है अगर आप इसको अकेला पिलाओगे तो इसको तेल में इसलिए मिलाते हैं कि ये तेल में डाइल्यूट हो जाती है, तो वो
तेल जो है ना वो उस म्यूकस मेम्ब्रेन पे कवरिंग बना लेता है, तो ये उसको म्यूकस मेम्ब्रेन को जलाती नहीं है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसलिए इसको तेल में या म्यूसिलेज गोंद को कहते हैं उसमें मिला के देते हैं इसको। अगर मान लो इसको पिलाने से या इसकी मात्रा ज़्यादा पिला दी, उससे अगर जानवर में विषाक्तता के लक्षण आ जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उसको तुरंत जो है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आईवी लगा देनी चाहिए, इंट्रावेनस। ये तो आप जानते हो, सेकेंड ईयर में हो, आपको पता है आईवी क्या होता है। तो इसको कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट में आपने पढ़ा है, कैल्शियम की कमी में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देते हैं। तो अगर इसकी विषाक्तता हो जाए तो तुरंत पशु को कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आईवी दे देना चाहिए। इसकी खुराक क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड की? इसकी खुराक है, केटल में इसको देते हैं 4 से 8 ml। इसकी खुराक केटल में 4 से 8 ml है, हॉर्स में 24 से 25 ml है, और कुत्ते में शीप एंड गोट में, कुत्ते में तो इसको देते ही नहीं है, शीप एंड गोट में 1 से 3 ml है इसकी डोज। यानी इसको हॉर्स, केटल और शीप गोट में मोस्टली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हेक्साक्लोरोइथेन। हेक्साक्लोरोइथेन यानी ये दवा जो है ये लीवर फ्लूक के लिए, जैसे फेशियोला हेपेटिका है, फेशियोला जाइजेंटिका है, उनमें काफ़ी असरदार है। लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, इससे भी विषाक्तता हो सकती है। अगर इसको आप पशु को देते हो तो उससे पशु टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स उसमें आ सकते हैं, इसलिए इसको भी कम यूज़ करते हैं। इसकी खुराक क्या है, केटल में 15 से 100 ग्राम इसकी खुराक है, और शीप गोट में 8 से 15 ग्राम है। ये डोज जो है आपकी बुक में दी हुई है, आप इसको डोज जरूर याद करना, क्योंकि आपको डोज पूछ सकते हैं कि इसकी खुराक कितनी है, केटल में कितनी है, शीप गोट में कितनी है। 1 महीने के बाद में इस दवा को रिपीट करना चाहिए, फिर देना चाहिए। क्यों देते हैं 1 महीने बाद में? क्योंकि जो इमेच्योर फ्लूक है ना, फ्लूक जो इमेच्योर होते हैं वो इस दवाई से मरते नहीं हैं, इसलिए 1 महीने बाद वो मेच्योर हो जाएंगे तो फिर वो मर जाएंगे। तीसरा इसमें जेनिल को ऑक्सीक्लोजिनाइड या क्लोक्सिनाइड बोलते हैं इसको, माने कि इसका जो फर्म जो बनाती है वो जेनिल के नाम से बनाती है। ये दवा जो है ये सुरक्षित है, जो ऊपर वाली 2 थी वो टॉक्सिक है, इसलिए उसको कम यूज़ में लेते हैं। और ये पूर्ण वयस्क और इमेच्योर दोनों प्रकार के जो फ्लूक्स है ना, या एम्फिस्टोम्स है, एम्फिस्टोम जो है, एम्फिस्टोम भी एक प्रकार के इंटरनल वर्म्स है, उनके लिए असरदार है। अब वर्तमान में इस दवाई को ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, किसको? जेनिल को ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं है और ये इमेच्योर मेच्योर दोनों प्रकार के फ्लूक्स और एम्फिस्टोम पे काम करती है। इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है। 1 किलो बॉडी वेट पे 10 से 15 मिलीग्राम देते हैं इसको, और शीप में 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है। यानी इसकी खुराक जो है 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी शीप एंड केटल में दे सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ब्लड फ्लूक्स। ये तो था लीवर फ्लूक के बारे में दवाई, ये लीवर फ्लूक और एम्फिस्टोमियासिस के लिए काम में आती है। अब आती है दवाई जो है ब्लड फ्लूक्स के लिए। ब्लड फ्लूक्स क्या है? ये भी एक प्रकार के फ्लूक्स है, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ब्लड में पाए जाते हैं। तो इनके लिए क्या करते हैं? एक तो है टार्टारिमेटिक। टार्टारिमेटिक को एंटीमोजान भी बोलते हैं। एंटीमोजान मार्केट में जो इंजेक्शन मिलता है वो एंथियोमेलिन के नाम से मिलता है, एंथियोमेलिन के नाम से मिलता है। अब ये क्या है कि इसका 2% का सोल्यूशन होता है, वो यूज़ करते हैं। इसकी खुराक क्या है? नेज़ल ग्रेनुलोमा, यानी ये ब्लड फ्लूक जो है उसके नाक में ग्रेनुलोमा बना देता है, गाय के भैंस के नाक में ग्रेनुलोमा यानी गांठ बना देता है, जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, और जो सांस लेते हैं उसको स्नोरिंग नेज़ल डिजीज़ बोलते हैं इसको, सांस जोर जोर से बजता है। यानी ये 2 से 4% का विलेन बना के आईवी देते हैं इसको। इसका इंजेक्शन जो है वो एंथियोमेलिन के नाम से मिलता है। इसकी कैसे यूज़ करते हैं इसको? पहले दिन इसको 10 ml इंजेक्शन देते हैं, 1 सप्ताह बाद में आईवी देते हैं इसको, 1 सप्ताह बाद में फिर 15 ml देते हैं, 1 सप्ताह बाद में फिर 15 ml डोज देते हैं, दूसरे सप्ताह फिर 20 ml डोज देते हैं, तीसरे सप्ताह के बाद 25 ml डोज देते हैं। ये पूरा इसका कोर्स है। लेकिन इस एंथियोमेलिन को बूढ़े और कमज़ोर पशुओं को नहीं देना चाहिए। बूढ़े और कमज़ोर पशुओं के लिए इसका पाचन तंत्र की खराबी हो, उसमें अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम हो तो नहीं देना चाहिए। तो ये था एंथेलिमेंटिक्स के बारे में। धन्यवाद।